क्या करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं इतनी हॉट हूँ, इतनी खूबसूरत हूँ, फिर भी मेरे हस्बैंड मेरे पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मुझे छोड़ के बाहर चले गए रहने। और ये देवर है मेरा, ये भी तो ऐसे ही है। मेरे को कुछ ठीक सा नहीं लगता। अगर ये ठीक ठाक सा दिखता तो शायद अपना काम मैं इससे ही करवा लेती। करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो करना पड़ेगा लेकिन। अरे भाभी जी, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे काम था, ठीक है? अच्छा, पर क्या 2 मिनट दोगे भाई साहब? मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बताओ, क्या बात है? बात ये थी कि आपको पता ही है, आपके भैया मुझे छोड़ के शादी के बाद बाहर चले गए काम के सिलसिले में। लेकिन उन्हें ये तो सोचना चाहिए था ना देवर जी कि इतनी सुंदर वाइफ मिली है उनको, उसको भी प्यार की ज़रूरत होगी, उसकी भी फीलिंग्स होगी। और वो तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, ना मेरे पे ध्यान देते। अरे भाभी जी, क्या हुआ अगर भैया बाहर चले गए? आ जाएंगे अगले महीने तक। वैसे भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के सिलसिले में ही तो गए बाहर। इतने दिन से यही सुन रही हूँ, अगले महीने आ जाएंगे, बट वो आते ही कहाँ हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। आप कॉल पे बात कर लो ना भैया से। अरे देवर जी, कॉल पे क्या बात करूँ? और कॉल पे सिर्फ बात ही तो हो सकती है, बाकी जो मेरे फीलिंग्स हैं वो थोड़ी हो सकती हैं कॉल पर। आप समझ रहे हो ना देवर जी? अरे भाभी जी, आप मुझसे कैसी बात कर रही हो? मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? देवर जी, आप कुछ नहीं मदद नहीं कर सकते, लेकिन ये बताओ, आपकी भाई की ये बात ठीक है? वो मुझे छोड़ के चले गए, मेरा कैसे भी जी नहीं लगता उनके बिना। हाँ, ये बात तुम्हारी मान सकता हूँ, वो तुम्हें लेके भी तो जा सके। पर लेके तो नहीं गए। अब बताओ क्या करूँ मैं? चलो कोई बात नहीं भाभी, अगले महीने वैसे भैया आ ही जाएंगे, इतने रह लो। मैं भी जा रहा हूँ, भैया ज़रूरी काम है। ठीक है देवर जी। अरे यार, देवर को भी मेरी बातें समझ नहीं आई। क्या मैं देवर से ही अपनी बातें मनवा के उससे अपना काम चलवा लूँ? नहीं यार, देवर तो अभी बच्चा सा है, उसको रहने देती हूँ, उससे क्या ही होगा। एक काम करती हूँ, मैं अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती हूँ, क्या पता वो ही आ जाए। आखिर वो मुझसे बहुत प्यार करता था और वो मेरी खूबसूरती पे इतना मरता है, क्या पता वो मेरे कहते ही आ जाए। ट्राई करती हूँ, फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो राज। हेलो। कैसे हो आप? कौन? मैं खुशी बात कर रही हूँ, आप भूल गए? खुशी? अच्छा, खुशी। अरे कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ राज। मैं ये कह रही थी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे मिलोगे? मिलना चाहती हो? अरे कोई काम हो तो मुझे आप फ़ोन पे बता दीजिए। नहीं राज, मैं मिल के ही बताऊँगी, मैं फ़ोन पे नहीं बता सकती। आप आ जाओ ना प्लीज़। अच्छा, वैसे कहाँ पे आना है मुझे? मेरे घर पे ही आ जाओ आप। बट मैंने आपका एड्रेस तो नहीं देखा है। नहीं, मैं भेज देती हूँ आपको लोकेशन और आप आ जाओ। अच्छा, आपके घर पे? हाँ, मेरे घर पे आ जाओ, कोई भी नहीं है। आपके पति? वो तो बाहर काम के सिलसिले में गए हुए हैं, वो यहाँ पे नहीं रहते। ओके, चलो ठीक है, आप भेजो, मैं आता हूँ। हाँ, मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ, आप आ जाओ। मैं आपका वेट कर रही हूँ। ओके, बाय। बाय। मैं उसको लोकेशन भेज देती हूँ। यार, 2 साल बाद मिल रहे हैं हम, पता नहीं कैसे रिएक्ट करूँगी उसके सामने। अच्छा तो बहुत लग रहा है कि उसने मेरे कहते ही हाँ कर दिया आने को। बस वो जल्दी आ जाए और उसके आते ही ना जो भी मेरी पुरानी यादें थी सारी ताज़ा करूँगी, और जो वक्त मैंने उसके साथ बिताया था वो सब करूँगी। लगता है राज आ गया। अंदर आ जाओ, गेट खुला हुआ है। राज, कैसे हो आप? बस अच्छा हूँ, लेकिन आपने मुझे ऐसे अचानक कैसे बुला लिया? मैं बताती हूँ, आप बैठो। और बताओ आप? बस बढ़िया। आप तो बिल्कुल चेंज हो गई यार। अच्छा, पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हूँ या फिर पहले जैसी हूँ? अरे पहले से तो बहुत खूबसूरत हो गई हो तुम, बहुत ज़्यादा क्यूट। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ
आपने क्यों बुलाया मुझे? राज, मैं आपसे यही बातें करने के लिए मैंने आपसे बुलाया। राज, मैंने आपकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती करी। अपने माँ बापों की बात मान के मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं खुश आपके साथ ही थी और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ। मेरे हस्बैंड शादी के कुछ टाइम बाद ही बाहर चले गए बिजनेस के लिए। 6 महीने 3 महीने में आते हैं। मैं उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहती हूँ, क्योंकि ना तो वो मुझे प्यार करते हैं ना मुझे प्यार देते हैं। राज, मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह रहना चाहती हूँ। क्या तुम जो हमारी पुरानी यादें हैं उन्हें ताज़ा करना चाहते हो? क्या जितना कुछ हमने उस लाइफ में बिताया दोबारा से क्या हम शुरू कर सकते हैं? देखो ये बात तो ठीक है, बट अब क्या हो सकता है। मैंने तो आपसे बोला था ना कि तुम मेरे से शादी कर लो, बहुत खुश रह पाओगी, और आपने नहीं मानी। पर राज, मैं भी क्या करती, मैं भी आपसे इतना प्यार करती थी कि मैं भी आपसे शादी करना चाहती थी, और प्यार तो मैं आज भी करती हूँ। पर घर की वजह से, माँ बापों की प्रेशर की वजह से मैंने यहाँ पे शादी कर ली। मैं भी मजबूर थी राज। पर खुशी अब क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता राज? क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? हम अभी भी ऐसे रह सकते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। खुशी रह तो सकते हैं, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो क्या होगा फिर? नहीं पता चलेगा राज, वो कौन से यहाँ रहते हैं। आप मेरी फीलिंग्स तो समझो। आखिर मैं एक लड़की हूँ, मेरी भी तो फीलिंग्स होती हैं, मेरे भी तो सपने होते हैं, मुझे भी तो प्यार की ज़रूरत है। राज, क्यों नहीं रह सकते? पहले भी तुम साथ में रहते थे, प्यार करते थे एक दूसरे को, तो हम क्यों नहीं अब प्यार कर सकते? एक दूसरे के साथ क्यों नहीं रह सकते? रह सकते हैं। मुझे आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है यार, सच में। प्लीज़ समझो ना राज। चलो ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं जैसा आप कह रही हो ऐसा करूँगा। बट देखो, आपकी गृहस्थी में कुछ ऐसा ना हो जाए कि मेरे आने से आपकी गृहस्थी टूट जाए, समझ रहे हो ना? नहीं राज, कुछ भी नहीं होगा ऐसा, तुम परेशान मत हो। बस तुम मेरे साथ रहो, हम ऐसे एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहते हैं। चलो मेरे साथ अंदर चलो। चलो ठीक है, अगर तुम नहीं मानते हो चलो। आओ राज, लेटो ना। अरे बड़ी हॉट हो गई हो तुम, पहले तो ऐसी नहीं थी। तुम्हें देख के हो गई हूँ। ऐसे बहुत खूबसूरत लग रही हो। शादी के बाद तो अलग रंग ही आ गया तुम पे। अच्छा, अब बस बातें ही करते रहोगे? अच्छा एक बात बताओ, कि तुम्हारा पति है वो ये सब नहीं करता क्या? करता है, लेकिन तुम्हारा प्यार तो अलग ही है। आखिरकार तो हमारा प्यार भूल ही नहीं है। 2 साल बाद आखिर मुझे बुला ही लिया तुमने। कैसे नहीं बुलाती राज, तुमने मुझे प्यार इतना दिया और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये तो है। फिर मुझे आपका प्यार चाहिए। तो ले लो। वैसे आज भी बहुत क्यूट लगती है ना। ये सब आपके प्यार का असर है। ये तो है। आप प्यार ही इतना करते हो। अच्छा, इन चीज़ों से आपको कोई पुराना समय याद आ रहा है? हाँ, जो भी पल मैंने आपके साथ बिताए ना, आज वो सारे याद आ गए मेरे को। यार तो तुम्हें मैं दिलवाऊंगा और तुझे प्यार करवाऊंगा। मेरे भैया को धोखा दे रही है तो इसका मतलब है? अरे चुप कर, मैं किसी को धोखा वोखा नहीं दे रही। अगर उसको मेरी फिक्र होती ना तो आज मेरे पास होता। और हाँ, ये राज है मेरा बॉयफ्रेंड, और मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसके साथ ही रहूंगी। और तो थोड़ा कम बोल। अरे खुशी, कौन है ये? अरे राज, ये मेरा देवर है। अरे भाभी, ये तुम ठीक नहीं कर रही। भैया को धोखा देके अभी फोन कर रहा हूँ भैया को मैं। अरे रुक, फोन बाद में करियो। राज अब जाओ, मैं आपसे कॉल पे बात करती हूँ। ठीक है, पक्का ना? हाँ देवर जी, अब बताइए आप क्या बोल रहे थे? भाभी, अगर आज भैया नहीं है, तुमने अपनी हवस मिटाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया घर। ओए, पहले तो आवाज नीचे करके बात कर, और एक काम कर, इधर बैठ। आजा जल्दी आ, एक बात बताती हूँ तेरे को। बैठ जल्दी। अगर तूने अपने भैया को कुछ भी बताया ना तो तेरे ऊपर छेड़छाड़ का केस लगा दूंगी। कभी भी जेल से छुट के नहीं आएगा। अगर तुझे मेरे बॉयफ्रेंड से इतनी दिक्कत है तो तू मेरे साथ रह, मेरी सारी बातें मान, जो मैं बोलूँ वो कर। भाभी, मुझे नहीं करना तुमसे प्यार व्यार। तुम ये कर रही हो ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही। जो करना वो करो, ना कहने को भैया। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था,
निकल गई सारी हवा। आज तो मेरे दिल को चैन मिल गया, इतना प्यार करके बहुत सुकून मिला।